8 नवंबर 2016 रात का समय टीवी स्क्रीन पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने आते हैं और कुछ ही पलों में एक ऐसा ऐलान होता है, 500 और 1000 के नोट अब सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे। आधी रात के बाद उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। देश भर में हलचल मच गई। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें, घरों में चिंता और बाजारों में सन्नाटा। लेकिन इस फैसले का असली असर वहां हुआ जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। सरहद के उस पार कराची में एक ऐसा नेटवर्क जिसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी, अचानक हिलने लगा। कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब बंटवारे के बाद लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर नई सरहदों के पार जा रहे थे। इसी उथल-पुथल के बीच गुजरात का एक व्यापारी परिवार पाकिस्तान पहुंचा। परिवार के मुखिया थे अब्दुल सत्तार खनानी। हालात बेहद खराब थे, न पैसा न ठिकाना, लेकिन इरादा मजबूत था। उन्होंने कराची के बोल्टन मार्केट में फुटपाथ पर एक छोटी सी करेंसी एक्सचेंज की दुकान शुरू की। धीरे धीरे काम चल निकला और यही छोटा काम उनकी पहचान बन गया। 2 मई 1961 अब्दुल सत्तार खनानी के घर जुड़वा बेटों ने जन्म लिया, जावेद खनानी और अल्ताफ खनानी। समय बीता, दोनों बेटे बड़े हुए और पिता के साथ काम में जुड़ गए। उन्होंने इस काम को इतनी बारीकी से समझा कि कुछ ही सालों में पूरा कारोबार उनके हाथ में आ गया। 1990 के दशक में जब बाजार खुल रहे थे और विदेशों से पैसा आना बढ़ रहा था, तभी उनकी मुलाकात हुई हनीफ कालिया और उसके बेटे हुजैफा कालिया से। एक मीटिंग हुई और वहीं से एक नई शुरुआत हुई, खानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी KKI। शुरुआत एक साधारण दुकान से हुई, लेकिन जल्द ही ये एक विशाल नेटवर्क बन गया। जावेद खनानी ने पाकिस्तान के अंदर का काम संभाला और अल्ताफ खनानी ने दुबई से इंटरनेशनल नेटवर्क फैलाना शुरू किया। कुछ ही सालों में दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, हर जगह इनके लोग मौजूद थे। अब यह सिर्फ करेंसी एक्सचेंज नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम था जहां बिना बैंक, बिना रिकॉर्ड पैसा दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता था। कुछ ही मिनटों में कराची में पैसा जमा होता और दुबई में किसी और को मिल जाता। सब कुछ भरोसे और कोड पर चलता था। ऊपर से ये एक व्हाइट कॉलर बिजनेस दिखता था, लेकिन अंदर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेल चल रहा था। यहीं से कहानी में एंट्री होती है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की, जिसे अपने काले पैसे को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए एक भरोसेमंद नेटवर्क चाहिए था। दाऊद और खनानी ब्रदर्स की मुलाकात हुई और एक खतरनाक गठजोड़ बन गया। इसके बाद यह नेटवर्क और भी मजबूत हो गया। ड्रग्स का पैसा, अवैध फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय लेन देन, सब कुछ इसी नेटवर्क से गुजरने लगा। धीरे धीरे इनका नेटवर्क दुनिया के कई हिस्सों तक फैल गया और हर साल अरबों डॉलर का लेन देन होने लगा। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है और इस साम्राज्य के लिए वो दिन था 8 नवंबर 2016। नोटबंदी के ऐलान के बाद जावेद खनानी के गोदामों में पड़े हजारों करोड़ के नकली भारतीय नोट एक झटके में बेकार हो गए। सालों की मेहनत कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। नेटवर्क के अंदर घबराहट फैल गई। दाऊद और दूसरे लोग जिनका पैसा इसमें फंसा था, उन्होंने जवाब मांगना शुरू किया। दबाव बढ़ता गया। उधर अल्ताफ खनानी पहले ही विदेशी एजेंसियों के हाथ लग चुका था और जेल में था। जावेद खनानी अकेला पड़ गया। डर, दबाव और नुकसान, सब कुछ एक साथ। 4 दिसंबर 2016 कराची की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइमा टावर। जावेद खनानी वहां पहुंचता है। वो बेहद परेशान दिख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और फिर अचानक एक चीख और नीचे गिरने की आवाज। लोग दौड़कर पहुंचे। जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था जावेद खनानी। क्या ये आत्महत्या थी या फिर किसी ने उसे वहां से नीचे फेंक दिया? जांच हुई, लेकिन बहुत जल्दी मामला बंद कर दिया गया। कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई गहराई से जांच नहीं। आज भी ये सवाल बना हुआ है, सच क्या था? एक फैसला जिसने सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बदली, बल्कि एक खतरनाक नेटवर्क की नींव हिला दी। खनानी ब्रदर्स का वो साम्राज्य जो सालों तक छुपकर चलता रहा, अब इतिहास बन चुका है।
कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके राज हमेशा जिंदा रहते हैं।